हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी को। जोहार। देवघर चौकीदार की बहाली से रिलेटेड लगातार आप सभी का प्रश्न आ रहा है कि आखिर सर इस बहाली में कितना विलम्ब है। तो देखिए, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि श्रावणी मेला का अभी जो है वो समय है, और इसमें जो है वो किसी भी रिक्रूटमेंट को देवघर उपायुक्त के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारे जिम्मेदारी जो है वो उपायुक्त महोदय के पास रहता है इस मेले का। ठीक है, तो निश्चित रूप से अभी उपायुक्त महोदय इस ओर बिजी हैं, श्रावणी मेला में बिजी हैं। इसके ख़त्म होते ही आप लोगों के जो है वो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस किए जाएंगे। चौकीदार हो या होमगार्ड हो, सभी की भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। देवघर चौकीदार का फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, आप लोगों को पता होगा। इसमें अच्छे खासे विद्यार्थियों ने फॉर्म सबमिट करा है और सीटों की संख्या सिर्फ 80 प्लस है। तो कंपटीशन जो है यहाँ पे काफ़ी टफ है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, उसमें जो पास करेंगे उसका फिजिकल होगा, और फिजिकल में पास करेंगे उसका जो है वो मेडिकल होगा। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। सबसे प्रमुख है वो आपका है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन अगर पास नहीं करेंगे तो आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन में आपके 50 नंबर के प्रश्न आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें करीब करीब 45 प्लस तो आप मान के चलिए कि इतना अगर आपका रहेगा तभी कटअप में आप आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या इस बार ज़्यादा है और सीटों की संख्या कम है। तो कंपटीशन टफ है। इसके लिए आपको जो है वो अच्छे नोट्स मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, 8539047559। व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि अगर आप नोट्स पढ़ लिए तो निश्चित रूप से 45 प्लस प्रश्न आपके सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर सिलेबस से पूछा गया तब तो 48 प्लस पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे ढंग से तैयारी करिए और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, नोट्स लीजिए। काफ़ी कम प्राइस पर नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। जहाँ तक बात रही रनिंग की, तो रनिंग देखिए 1600 मीटर मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। थोड़ा समय का अंतर है। मेल के लिए जो है वो 6 मिनट का समय दिया जाता है और फीमेल के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और आप सभी विद्यार्थी लगातार तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है और चौकीदार की नौकरी बहुत बेहतर नौकरी है। अगर आपको नहीं पता तो अपने नज़दीकी थाने में जाइए, वहाँ चौकीदार में जिसका सिलेक्शन हुआ है उनसे जाके बात करिए, उनकी ड्यूटी के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में पूछिए। आपको पता चल जाएगा कि आखिर कितनी बेहतर नौकरी चौकीदार की नौकरी है। ठीक है, और ये अंतिम अवसर आपके पास है। इसके बाद से फिर चौकीदार की नौकरी अभी सालों नहीं आएगी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बार अलॉटमेंट हो जाएगा तो कम उम्र के सब हैं, उनकी रिटायरमेंट होने के बाद ही उसके पोस्ट खाली होंगे, तो उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो तब तक आप तो वृद्ध हो जाएंगे, वृद्धा पेंशन आप उठाएंगे। ठीक है, तो वो बेहतर है कि आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, आपके पास एनफ समय है। और इसको एक अवसर मानिए कि अभी तक कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको अवसर मानते हुए जो है वो तैयारी करते रहिए। क्योंकि तैयारी जो है अगर बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, चाहे वो एग्जामिनेशन में हो चाहे वो फिजिकल में हो। आप बहुत अव्वल होने चाहिए तब आपका सिलेक्शन होगा। खासकर एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरिट वहीं से बनेगा। और फिजिकल सिर्फ पास कर जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक, लेकिन जो है एग्जामिनेशन में आपके अच्छे स्कोर होने चाहिए। और मेरे नोट्स अगर पढ़ लेंगे तो 101% मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे बेहतर कोई वहाँ परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस चैनल पर अगर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।